नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हर बार की तरह आज मैं आपके साथ एक नहीं दो नहीं पूरे 3 DIY शेयर करूँगी, जिसमें हम बेडशीट, पिल्लो कवर और लंबे वाले जो लॉन्ग वाले पिल्लो होते हैं मसलन वो बनाएंगे। और बनाना भी हर बार की तरह आसान होगा। ये बड़ी सी बेडशीट फट गई है आयरन की वजह से, इसी का फाड़िया चुड़िया करके बनाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक दीवान है, तो इसका आज हम कवर बनाएंगे, बेडशीट बनाएंगे सिंगल बेड की। ये चादर कॉटन और सिंथेटिक मिक्स फैब्रिक की है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बस आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम इसे अच्छे तरीके से बिछा लेंगे पूरे बेड पर। और ये सिंगल बेड है तो इसके लिए हम एक ही पिल्लो भी बनाएंगे, पिल्लो कवर। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बिछा लेना है और इसमें इतना कपड़ा साइडों में रखना है कि आप गद्दे को मोड़ सके। इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना वैसे रखना है आपको। यहाँ पर मैं चारों तरफ से एक एक फीता ही रखूँगी ताकि मतलब देखने में अच्छा लगे। तो इसे पहले अच्छे तरीके से आप सेट कर लीजिए, फिर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से चारों तरफ बिछा लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने एक एक बित्ता छोड़ा है तीनों तरफ, और एक तरफ से तो हमें कटिंग ही करनी है। तो इसे जो है बस ध्यान इसी में ही देना है, बाकी सारा प्रोसेस एकदम आसान है। तो यहाँ पर मार्किंग नहीं करूँगी, एक डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैं पूरा इसे कैंची से कट कर लूँगी। देखिए, और अगर आप प्लेन बेडशीट का बना रहे हैं तो आप उसमें मार्किंग ज़रूर कर लीजिएगा, वरना अगर तिरछा कट जाएगा तो फिर बेडशीट अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन को फॉलो करते हुए पूरा लंबाई में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर चादर का यूज़ आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। तो हम हाथ को और कैंची को स्ट्रेट रखते हुए चादर को बिल्कुल स्ट्रेट काट लेंगे। देखिए इस तरीके से। बहुत बार ना हमारे घर में इस तरीके से चादर पड़े रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इसका हम क्या करें। तो हम इसके टुकड़े कर करके या तो डस्टिंग में यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से यूज़ करके हम उसे बर्बाद कर देते हैं। तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेडशीट ना तीनों तरफ से सिलाई की हुई है, एक तरफ से नहीं है, तो इसे हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे ताकि इसके चारों तरफ से ना फिनिशिंग लुक आ जाए। तो इसे डबल फोल्ड करते जाइए और सीधी सिलाई है इसमें हम लगा लेंगे। तो इसमें मैं टोटल 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक मैंने बीच में लगाई, एक एकदम बिल्कुल किनारे में लगा रही हूँ ताकि एकदम ना चादर उठी उठी ना रहे, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। और एक लास्ट में टोटल 3 सिलाई मैंने लगाई है। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बेडशीट का फाइनल लुक, 3 सिलाई मैंने लगाई है और बहुत ही अच्छे से इसका किनारा फिनिश हो गया है और बेडशीट भी तैयार हो गया। तो अभी हम इसे रखते हैं साइड पे और चलते पिलो कवर बनाने। तो पिलो कवर बनाने के लिए जो कपड़ा हमने काट कर अलग किया था उसे पहले अच्छे तरीके से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जिस पिल्लो का आपको बनाना है वो पिल्लो रखिए और इसकी हम कटिंग कर लेंगे कपड़े की लंबाई चौड़ाई सब मैं भी आगे बताऊंगी आपको। पहले मैं इसका कटिंग कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा पिल्लो जितना बड़ा है आपका भी उतना ही बड़ा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। पिल्लो के कवर के लिए जो आपने कपड़ा काटा है उसे बिछा लीजिए और उस पर पिल्लो रख करके देख लीजिए कि आपका फ्लैप जो है अच्छे तरीके से आ रहा है या नहीं, कवर कर रहा है कि नहीं दूसरे फ्लैप को। तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो पिल्लो की लंबाई 21 है और चौड़ाई 16 है और कपड़े की जो चौड़ाई है वो 19 है और लंबाई मैंने 46 ली है। कपड़े की लंबाई मैंने तकिए की लंबाई से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, 2-3 इंच के लगभग। अब सबसे पहले कपड़े की लंबाई के तरफ से दोनों तरफ आपको फिनिश करना है डबल फोल्ड करते हुए। तो एक तरफ तो पहले से ही फिनिश था और एक तरफ हमने अभी कर लिया है सिलाई करके। अब खोल को हमें सीधा बिछाना है, कपड़े को उस पर तकिया को रख करके इस तरीके से बिछा कर एक बार देख लीजिए। और 1.5 इंच का दोनों तरफ हमारे पास मार्जिन है। पिन्स लीजिए और एक तरफ से इसे पिन अप करना शुरू कीजिए। पिन अप करने से सिलाई बहुत आराम से लग जाती है। अगर आप सिलाई करने के अभ्यस्त हो तो पिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ से तकिया खींच के निकाल देंगे और उस तरफ भी 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पिन्स लगा देंगे। अब हमें सिलाई 2 तरीके से इस पर करनी है। तो एकदम बिल्कुल साइड पे हम सिलाई करेंगे, एकदम साइड पे एक सिलाई लगानी है। तो ये लगा लेते हैं सिलाई हम पहले। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साइड पे हमने एक सिलाई लगाई है एकदम कॉर्नर पर।
अब हम सारे पिन्स को निकाल देंगे। पहले पिन्स निकालने के बाद तकिया खोल को आप सीधा कर लीजिए और फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। उससे तकिया खोल का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से पहले तकिया खोल को सीधा कर लेंगे। 1-1 इंच का ना मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ हम लंबी लाइन खींच लेंगे और उसी पर हमें सिलाई करनी है। आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये बेडशीट का रीयूज़ आपको कैसा लगा तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है 1 इंच पर। अब इसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है और एक सिलाई हम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई है, एक एकदम लास्ट में और एक जो हमने मार्किंग करी थी। तो इसका लुक बिल्कुल मार्केट के पिल्लो कवर की तरह आता है। तो अब हम इसमें पिल्लो इंसर्ट करके देख लेते हैं कि कैसा पिल्लो कवर बना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनी है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके आया है। अब यहाँ पर चादर तकिया खोल बनने के बाद भी काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है। तो चलिए अब हम इससे नेक्स्ट बनाएंगे, मसलन लॉन्ग सिलिंड्रिकल पिलो। तो पहले मैं इसे इवन कर लूँगी। तिरछा पार्ट जो कटा हुआ है उसे हटा देंगे काट करके। अब हमारे पास परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सीधा कपड़ा आ गया है। तो अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। लेंथ में यहाँ पर 31 इंच रखूँगी और एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे, मतलब 32 इंच रखेंगे और इसे हम सीधा लाइन में ऊपर तक मिला देंगे। यहाँ पर कपड़ा डबल फोल्ड है। पिल्लो बनाते समय कपड़े को डबल फोल्ड करके ही रखना है। चौड़ाई में यहाँ पर 13 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। लंबाई में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए, चौड़ाई में 2 इंच लेंगे, मतलब 15 इंच लेंगे और उसे भी हम स्ट्रेट इस तरीके से मिलाते जाएंगे ताकि कटिंग हमारी परफेक्ट हो। तो लास्ट तक हमने मिला दिया लाइन को और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पिल्लो बनाना इजी है ये वाली, बस आपको ध्यान से समझना है। अब बीच में इतना हम छोड़ करके इस पर सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर। ये हमने इसलिए छोड़ा ताकि हम यहाँ से इसे टर्न करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके बेस के राउंड के लिए ना हमें 2 कपड़े काटने हैं। तो यहाँ पर मैं 6 डायमीटर का एक ढक्कन ले रही हूँ और इसी के हिसाब से मैं 2 कपड़े राउंड में कट कर लूँगी। 13 इंच का हमारा उसका चौड़ाई है और हम कपड़ा काटेंगे उसके आधा। आप बस इसमें याद रखिएगा कि जितना चौड़ाई होगा उसके आधा डायमीटर का आपको कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर एक सर्कल को हम ले लेंगे डबल फोल्ड करके, इसके दोनों हिस्से पे इस तरीके से चॉक से हम मार्किंग कर लेंगे। फिर जो चॉक से मार्किंग किया उसे मिलाते हुए फिर डबल फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ दोनों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके एक तरफ सिलाई है तो उसके सामने तरफ हम चॉक से मार्किंग करेंगे, फिर सिलाई और मार्किंग को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से अब जो 2 पोर्शन आए हैं साइड के उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। टोटल हमें 4 मार्किंग करनी है, आप देख के समझ गए होंगे। यहाँ पर अब राउंड लीजिए। अब राउंड के एक तरफ जो हमने मार्किंग करी है एक मार्किंग से स्टार्ट कीजिए और मेन फैब्रिक में जो मार्किंग की है उन दोनों को आपस में मिलाते हुए वहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। तकिया खोल भी आपका जो है वो उल्टा है और जो सर्कल है वो भी उल्टा है, अंदर की साइड सीधे तरफ रहेगी। फिर सामने वाली सिलाई से मार्किंग को मिलाएंगे, वहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम दोनों साइड पर भी करेंगे। मार्किंग जहाँ है मार्किंग को मार्किंग से मिलाते हुए वहाँ पर आप एक पिन अटैच कर लीजिए। पिन अटैच कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से, और सामने वाले पोर्शन को भी हम ऐसे ही मिला लेंगे। तो ये हमारा चारों मार्किंग आपस में मिल गया। अब बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, जो हमारा मेन फैब्रिक था वो ज़्यादा बड़ा था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बड़ा है उसे इस तरीके से एक एक चुन्नट बनाते हुए हम सर्कल से पिन करते जाएंगे ताकि हमारा चुन्नट वाला जो है उसका बॉटम बन सके दोनों तरफ का। देखिए इस तरीके से 2 पिन के बीच में एक चुन्नट बनते जाएगी, मतलब टोटल हमारी इसमें 4 चुन्नटें बनेगी और 4 हमने इसमें मार्किंग करी थी। 2 मार्किंग के बीच में एक चुन्नट बनेगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इसमें अच्छे तरीके से समझा सकूं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से पिन लगाते हुए हम इसमें चुन्नट बना लेंगे और राउंड में अब हम इसे सिलाई कर लेंगे। सिंपल सिलाई करनी है,
पिन लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिन को खोलते जाइए जब सिलाई लग जाएगी, और इस तरीके से राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है। जैसा हमने एक तरफ किया है सेम प्रोसेस से हम दूसरे तरफ भी चुन्नटे बना करके पिन्स लगा करके उसे भी हम सिंपल सिलाई से सिलाई कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ ला सकूँ। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम सारे पिन्स को निकाल देंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हुई है। इस तरीके से बनाने से एकदम प्रॉपर माप के साथ बनती है, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर दोनों राउंड हमने अटैच कर लिए हैं। तो अब इस कवर को हम पहले सीधा करेंगे। अब मैं इसमें फिल कर रही हूँ डल्लब के गद्दे का कतरन है। आप इसमें सूती कपड़े, छोटे छोटे कपड़ों के कतरन, या फिर टॉयज़ के जो आते हैं अंदर में कॉटन, वो फिर रुई, कुछ भी भर सकते हैं। इसे टाइटली फिल करने के बाद एक बार इसकी आपको अच्छे तरीके से पिटाई कर देनी है ताकि अच्छे से जो आपने भरा है वो सेट हो जाए। उसके बाद फिर जगह खाली होगी, फिर आपको उसमें भरना है, और बहुत ही टाइटली इसे फिल करनी है ताकि तकिया वापस से बैठे नहीं। और इसमें छोटी छोटी आपको फिर सिलाइयाँ लगा लेनी है जहाँ से खुली हुई थी। देखिए बहुत ही महीन सिलाई लगानी है जिससे वो दिखे ना। और यहाँ पर हमारा पिल्लो जो है तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पिल्लो तैयार हुआ है। दोनों बॉटम साइड, टॉप साइड आप देख सकते हैं दोनों की तरफ बेस अच्छे से बना है। तो आपने देखा तीनों DIY बनाना कितना आसान था। एक फटे हुए चादर से, अधिकतर इस तरीके का चादर को हम फेंक देते हैं, तो हमने इसे DIY बना करके अपने बेड को सजाया है। अब देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, और मुझे उम्मीद है आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आगे से आप चादर नहीं फेंकेंगे, इस तरीके से उसका रीयूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।